वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। आज हम वाटर पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में वाटर का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो चलिए चलते हैं। यस, द रीजंस वाई वेल हैव ड्राइड अप। वेल मीन्स कुआं। आजकल हमारे कुएं क्यों सूख रहे हैं, इसके रीजंस को हम फाइंड आउट करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। भाई ईवीएस देखिए कुछ नहीं है, ईवीएस इज़ नॉट द साइंस। हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अपने आप को रिलेट करना है और देखना है, ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को। बस आपने ऑब्ज़र्व किया और आपके ईवीएस की प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट हो गई, राइट। तो अब आप सोचिए कि हमारे जो वेल हैं, कुएँ हैं, वो क्यों सूख रहे हैं। क्या आप इसका रीज़न अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा सा बस हमें सोचने की ज़रूरत है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ आपसे 3 रीज़न डिस्कस करूँगी, 3 इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से कुएँ सूख रहे हैं, राइट। द फर्स्ट रीज़न इज़ वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। आप देखते हैं कि आजकल सबके घर में मोटर लगा है, वाटर मोटर, जिसे हम टुल्लू पंप भी कहते हैं, समरसेबल पंप भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको पंप अप करते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं और सप्लाई स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसके वजह जब वाटर ऊपर आ जाता है तो जो अंडरग्राउंड में वाटर का लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। कम होने की वजह से जो है अगर फर्दर किसी और को पंप लगवाना है तो फिर और ज़्यादा उसकी बोरिंग करानी पड़ती है, राइट। मीन्स वाटर का लेवल इतना नीचे चला जा रहा है, वाटर इतना कम होता जा रहा है कि जो है उसको इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह लगवाने के लिए और ज़्यादा बोरिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये एक इंडिकेशन है। क्या है ये? एक इंडिकेशन है कि वेल हमारे सूख रहे हैं। वेल में क्या होता है, वाटर लेवल ही तो होता है। कुआं खोदा जाता है, उसमें वाटर होता है। तो जब वाटर लेवल डे बाय डे कम होता जाएगा तो कुएं में भी पानी ऑटोमेटिकली लेवल डाउन होता चला जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न, मेजर रीज़न कि कुएं के सूखने का, वाटर लेवल, अंडरग्राउंड का वाटर लेवल कम होता जा रहा है। अब वाटर आ भी जाता है हमारे पास तो आप देखिए अपने चारों तरफ ही आप देखेंगे, नेबर्स को देखिए, आसपास के लोगों को देखिए कि वो वाटर को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। यूज़ तो करते हैं, साथ में साथ वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं, एक पर्सन है वो कार वॉश कर रहा है। कार वॉश करने के लिए उसने पाइप का यूज़ किया है। अब सोचिए एक टायर को वो वॉश करने के लिए कितने लीटर वाटर वेस्ट कर रहा है, राइट। अब ये कार जो है 2 बकेट वाटर में भी वॉश हो सकती है, बट नहीं, वो पूरे पाइप में, पूरे कॉलोनी में, रोड पे पानी वगैरह फैलाएंगे तभी उनकी कार वॉश होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। वाटर की वैल्यू समझने की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट रीज़न, द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। लेक किसको हम कहेंगे? झील को लेक बोलते हैं, झील, ठीक है। ये झील आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अब जब बारिश होती है तो रेन वाटर इसमें कलेक्ट हो जाता है, राइट। कलेक्ट होने के बाद फिर इसको फ़िल्टर वगैरह करके इसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है। ये एक तरह से टेक्निक होती है वाटर स्टोरेज की, राइट। लेकिन आजकल के टाइम में ये झीलें देखिए सूखती जा रही हैं। सेकेंड फोटो में आप देख सकते हैं ये जो झील है वो सूख चुकी है। अब इसमें वाटर नहीं है। वाटर नहीं है इसका मतलब कि वाटर ड्राई अप हो गया है। अंदर का वाटर, जो पानी अंदर जाना चाहिए था वो नहीं गया है, वाटर लेवल ऑटोमेटिकली कम हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। आपने देखा होगा पार्क वगैरह में जाते हैं या किसी ने अपने कोर्टयार्ड में, आंगन में ही कोई पेड़ लगवाया है, उसके चारों तरफ थोड़ा बहुत मिट्टी छोड़ के उसको सीमेंटेड करा देते हैं। आप देख सकते हैं ये पेड़ लगा हुआ है, थोड़ी बहुत यहाँ पे मड है और चारों तरफ ये पर्सन सीमेंट कर रहा है, राइट। तो जब बारिश होती है तो पानी, जब इस पर रेन वाटर पड़ता है तो उस वाटर को एब्जॉर्ब होने के लिए सॉइल नहीं मिलता है। सीमेंट, भाई सीमेंट जो है वाटर एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है, तो ये वाटर लॉस हो जाता है,
ये अंदर जाने की जगह ये बाहर ही रह जाता है, राइट। तो इस तरह से भी अंडरग्राउंड वाटर जो है ऊपर नहीं आ पाता है, वो डे बाय डे नीचे चला जा रहा है। यही रीज़न है कि हमारे वेल लेक वगैरह सूखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर की बात करेंगे। हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे जनरेट होती है? वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब हम जनरेट करते हैं तो उसे हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जो रिवर और डैम में हम वाटर रिजर्व करके रखते हैं, जो ओवरफ्लो हो जाता है वाटर, उसको डैम वगैरह में स्टोर कर लिया जाता है, उसकी हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, राइट। तो देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरेटेड थ्रू द फॉलिंग वाटर। जो वाटर फॉल होता है, वेस्ट होता है, उसको जब हम स्टोर करते हैं उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाटर, द टर्बाइन कन्वर्ट काइनेटिक energy of falling water to the mechanical energy, and it is known as hydroelectricity. India is the largest producer of the hydroelectricity. पूरे वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, जनरेशन में इंडिया की रैंक क्या है? 1, फर्स्ट में नंबर पे इंडिया है, राइट। आप जानते होंगे कि जो है इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में एक डैम है, टिहरी डैम। कौन सा डैम है? टिहरी डैम, ठीक है। टिहरी डैम इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, राइट। इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। टिहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको हम यूके से डिनोट करते हैं, उत्तराखंड को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। दिल्ली जल बोर्ड, ये पानी का वाटर यूज़ करने का बिल है। जैसा कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों को आपको एक लर्निंग बताना है, तो आप पिक्चर्स के थ्रू जो है किसी एग्जाम्पल के थ्रू वाटर की इम्पोर्टेंस को बता सकते हैं। द बिल इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल बताने के लिए, कि आप देख सकते हैं कि भाई इंडिया में क्या, पूरे ही वर्ल्ड में जो है बहुत से लोग पानी यूज़ करने के लिए उसके लिए पे करते हैं, राइट। वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। एवरीवन हैज़ राइट टू यूज़ द वाटर, ठीक है। बट इन सम एरिया ऑफ आवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड देयर आर मैनी पीपल हु आर पेइंग फॉर द वाटर, फॉर यूजिंग वाटर, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, चाहे और किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है। तो दिल्ली का ये एक वाटर बिल है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि वाटर कनेक्शन किसके नाम पे है, किस डेट को जनरेट हुआ है, वाटर की रीडिंग ली जाती है, वाटर मीटर्स लगते हैं, उसकी रीडिंग लेके उसमें देखिए, आप ये देखिए, कुल राशि यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट पेड इज़ 368 रुपीज़, राइट। ये 1 मंथ का चार्ज है। तो बच्चों को एक लर्निंग एनवायरनमेंट देने के लिए, लर्निंग के चीज़ों के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस तरह की चीज़ें उनको दिखा सकते हैं, राइट। अब इस पिक्चर के बारे में पहले हम बात करेंगे। पिक्चर क्या है? आप देख रहे हैं, एक तो वेल होता है, वेल मीन्स कुआं, एक होता है स्टेप वेल। स्टेप मीन्स सीढ़ियाँ, ठीक है, सीढ़ियाँ। स्पेलिंग रॉन्ग हो तो प्लीज़ सॉरी, ठीक है, सीढ़ियाँ हैं। वेल होता है कुआं, स्टेप वेल होता है कि ये सीढ़ियों वाला जो कुआं होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और ये नीचे पानी है, ठीक है। लोग स्टेप वेल के थ्रू उतरते हैं और पानी का यूज़ करते हैं। वेल में क्या होता है कि रोप और बकेट की हेल्प से पानी लिया जाता है, ठीक है। तो स्टेप वेल है, इसको हम बावड़ी भी कहते हैं, बहुत लोग बावली भी कहते हैं, राइट। ये पुराने ज़माने में जो राजा महाराज होते थे, वो अपने महलों में इस तरह के स्टेप वेल्स बनवाते थे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। इन
सॉरी, इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर। ये 1986 की बात है, हम जोधपुर की बात कर रहे हैं। जोधपुर और उसके आसपास के एरिया में बारिश नहीं हो रही थी, राइट। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल। जब वहाँ के लोगों को पानी बरसने की वजह से वाटर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, उन्हें पीने को पानी नहीं मिलने लगा, तो लोगों को याद आया कि एक जो है स्टेप वेल, जिसे बाउली कहते हैं, आप मैंने भी बताया है पिक्चर में बाउली है, वहाँ से भी पानी लिया जा सकता है, ठीक है। ये लोगों ने सोचा, जब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तब दे क्लीन द स्टेप वेल, उन्होंने ये स्टेप वेल बावड़ी को जो है साफ़ कराया, ठीक है। और मोर देन 200 ट्रक से भी ज़्यादा उसमें से गार्बेज निकला, कूड़ा निकला। मीन्स जब बावड़ी यूज़ नहीं हो रही है तो लोगों ने उसमें कूड़ा डंप करना स्टार्ट कर दिया। तो जब क्लीनिंग कराई गई तो 200 ट्रक से ज़्यादा भी गार्बेज उसमें से निकला। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी। पीपल उस एरिया के पर्सनस ने, पीपल ने, लोगों ने मनी को कलेक्ट किया। एंड द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल। उसको क्लीनिंग वगैरह कराने के लिए, वाटर प्योरीफाई कराने के लिए कुछ मनी कलेक्ट किया, और उसके बाद उस बावड़ी से वो पानी यूज़ करने लगे, ठीक है। फिर कुछ सालों के बाद जो है बारिश फिर से हो गई, लोगों के पास फिर से पानी आ गया, और फिर से ये लोग स्टेप वेल और बावड़ी को भूल गए, ठीक है। तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो पहले यूज़ किया हुआ करती थी, ये चीज़ें नेचुरल थी, ठीक है। अब तो पानी हम मोटर वगैरह के थ्रू जो है लेते हैं, बट ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो कि लोग भूल चुके हैं, और डेफिनेटली चीज़ों को याद रखनी चाहिए और इसका यूज़ भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम बात करेंगे अब अल बिरूनी के बारे में, ठीक है। ये स्टैम्प आप देख सकते हैं, ये अल बिरूनी का स्टैम्प है। तो इनकी एक स्टोरी है, छोटा सा आर्टिकल है NCERT में, देखते हैं क्या है। मोर देन 1000 ईयर अगो, हज़ारों साल पहले, अ ट्रैवलर केम इंडिया, एक ट्रैवलर थे अल बिरूनी जो कि इंडिया वापस आए, ठीक है। हिज नेम इज़ अल बिरूनी। द प्लेस डैट ही केम फ्रॉम इन इंडिया नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। जिस जगह से आए थे वो जगह अब किस नाम से जानी जाती है? उज़्बेकिस्तान के नाम से जाने थे। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल ही सॉ। वो इंडिया आए थे, ट्रैवलर थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी और बहुत डिटेल में उसको समझने की कोशिश की। क्या समझा उन्होंने? ही रोड स्पेशली अबाउट द थिंग्स ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। जो उन्होंने अपनी कंट्री में नहीं देखा था वो इंडिया में आके उन्होंने देखा और उस चीज़ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, लिखा, ठीक है। हेयर इज़ अ पार्ट रोड अबाउट द पॉन्ड ऑफ दैट टाइम, ठीक है। वो आए, उन्होंने पॉन्ड देखा और कुछ उसके बारे में लिखा। क्या लिखा था? द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एंड मेकिंग पॉन्ड्स, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा कि यहाँ इंडिया में जो पीपल हैं वो पॉन्ड बनाने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। उन्होंने देखा होगा कि पॉन्ड्स किस तरह से बनाया गया है, किस टेक्निक से बनाया गया है, उसमें जो वाटर है कैसे यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने लिखा कि पीपल इंडिया के बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। मेरे जो है देश के जो लोग हैं वो उसको देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड होंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज, ठीक है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने रॉक को जो है पाइल अप किया, एक लाइन से उसको लगाया और उसको आयरन रॉड से जो है जॉइन किया और क्या बनाया? चबूतरा। चबूतरा रेज्ड प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, चबूतरा हम सब जानते हैं, रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों ओर चबूतरा बनाया। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केसेस। उन चबूतरे के बीच में उन्होंने जो है सीढ़ियाँ देखी थी, उसका भी उन्होंने मेंशन किया था। गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर आने जाने के लिए सीढ़ियाँ देखी थी। जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ थी, आने के लिए अलग स्टेयर्स थे, सीढ़ियाँ थी, ठीक है। सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग, तो उसकी वजह से क्राउडिंग बहुत कम हो गई थी, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा था।
Today, when we study history, we can learn a lot about those days from the writing of अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने अपनी बुक में इतना सारा लिखा था उस टाइम जब वो इंडिया आए थे कि जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिलती है। ये स्टैम्प आप देख सकते हैं, अल-बिरूनी का 1973 में आया था, उनके जो है बर्थडे के 1000 ईयर बाद, राइट। तो ये थी अल-बिरूनी के रिगार्डिंग कुछ बातें जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का हमारा कंटेंट का पार्ट बस इतना ही था। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कॉजेज ऑफ फॉर फ्लड। फ्लड को क्या कहते हैं हम? बाढ़ कहते हैं, जब बहुत सारा पानी आ जाता है। It can be caused by bank overspill from a river having a high discharge. It can caused by storm surges along the coast. Third is, it can be caused by low river discharge and low water level at the coast. It can be caused by bank overspill in a tributary due to the backwater curve caused by low water level in the main river. So फर्स्ट पॉइंट था, इट इज़ कॉज बाय द बैंक ओवर स्पिल फ्रॉम अ वाटर हैविंग अ हाई डिस्चार्ज। जब रिवर से बहुत ज़्यादा पानी का डिस्चार्ज होता है तब भी फ्लड आता है, बिल्कुल आता है। इट कैन बी कॉज बाय स्टॉर्म सर्जेस अलोंग द कोस्ट। कोस्ट के बाद जब स्टॉर्म आता है तब भी वाटर का बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। सो द आंसर इज़ फर्स्ट पॉइंट 1 एंड ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड डैश एवरी ईयर। ये हमें पता होना चाहिए, ये एक तरह से जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है एंड ईवीएस का भी क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? मार्च 22 को होता है। अल-बिरूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड। अल-बिरूनी कौन से कंट्री से आए थे जो अब उसे क्या कहा जाता है? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान से आए थे, राइट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव रॉन्गली mentioned here question number 3, it is question number 5, right? Under which of the following condition will the process of the evaporation will be slowest? evaporation क्या होता है कि वाटर का एटमॉस्फेयर में जाने को evaporation कहते हैं। जब वाटर पे सनलाइट पड़ता है तो वाटर evaporate हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो किस कंडीशन में evaporation की प्रोसेस स्लो हो जाती है? जब भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ रहता है तो इवेपोरेशन बहुत तेज़ होगा, और टेम्परेचर जब कम होगा, सनलाइट कम पड़ेगी तो इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो ऑप्शंस देखते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीजेज बट टेम्परेचर डिक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीजेज बट टेम्परेचर इंक्रीजेज, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज, both surface area and temperature increase. So the option number 3 is correct, both surface area and temperature decrease. ऐसी कंडीशन में evaporation slow हो जाता है, राइट। सो आज का वीडियो इतना ही था। वाटर कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम शेल्टर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।